कि पिछले 4 दिन की जो हमने ओछी राजनीति देखी है, उससे कहीं आज मन बहुत व्यथित है और मन बहुत खट्टा हो गया है कि क्या भाजपा सरकार के लिए, क्या योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट की सरकार के लिए राजनीति ही सर्वोपरि है? क्या उनको गरीबों की व्यथा, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना दिखाई नहीं दे रही है? क्या पिछले 4 दिन में जो हजारों, लाखों मजदूर सड़क पे चलते हुए उत्तर प्रदेश में अपने गांवों की ओर जा रहे हैं, उनकी वेदना, उनका दर्द बिल्कुल उनको दिखाई नहीं देता है? वो कैसे अपना मुंह फेर सकते हैं उस दर्द और उस पीड़ा से, और कैसे राजनीति का नफा नुकसान इस समय वो तय कर सकते हैं, ये सोचकर भी मैं हतप्रभ हूं। प्रियंका जी ने बड़ी उदारता दिखाई और प्रियंका जी ने प्रस्ताव भेजा 1000 बसों का। हमने 1096 नंबर भेजे, और अगर आपकी बात मान भी ले, और हम मानते हैं कि हाँ उसमें जरूर कुछ त्रुटि हुई होगी, लेकिन आप ही के महकमे के एक डॉक्यूमेंट में बिल्कुल साफ है कि उसमें से 889 बसें हैं, 879 बसेस हैं। इसीलिए प्रियंका जी ने कहा कि हो सकता है कुछ गलतियां हुई हो, लेकिन उन 889 बसों को तो चलाइए। और अगर पिछले 4 दिनों में वो 889 बसें चली होती तो अपना दिल थाम के बैठिएगा, 92,000 लोग, 92,000 हमारे श्रमिक, हमारे मजदूर, हमारे गरीब भाई बहन जो पैदल रास्ता चल के गए हैं, वो बसों में आराम से बैठकर अपने घर सुरक्षित पहुंच सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसा नहीं इसलिए किया गया क्योंकि कहीं पर योगी आदित्यनाथ जी को और उनके महकमे को लगा कि कहीं इसमें कांग्रेस की रणनीति है, कहीं राजनीति खेलने का वक्त है। और मुझे ऐसा लगता है राजनीति खेलने का वक्त आपदा नहीं होता है। राजनीतिक दंगल बाकी मुद्दों पर बाकी दिनों में हम कर सकते थे। आपने हमारी बातों को अनसुना किया, आपके लोगों ने लगातार झूठ बोला, आपके सचिवों ने झूठ बोला, आपके उप मुख्यमंत्री ने झूठ बोलकर इतने घमंड और मगरूरता से कहा ये बसें हमें नहीं चाहिए, ये कहीं और चला लीजिएगा। आप क्या कहेंगे उन लोगों से जो कतार में लगी हुई बसों के बावजूद आज इस तपती दोपहर में पैदल चल रहे हैं? आप क्या कहेंगे उन छोटे बच्चों से जो 3-3, 4-4 किलोमीटर का सफर करके जमीन पर बैठ जाते हैं क्योंकि आगे चल नहीं पाते? ये भूखे हैं, प्यासे हैं, इनका रोजगार चला गया है, इनके पास वेतन नहीं है, ये आशा और विश्वास दोनों खो चुके हैं। और मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो जो किया वो किया, भाजपा की केंद्र की सरकार ने तो 40 दिन तक ऐसा मुंह फेरा था इन श्रमिकों से जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जैसे ये देश के नागरिक ही नहीं है। इससे ज्यादा एंटी नेशनल कदम और क्या हो सकता था? और उसकी पूर्ति करी योगी आदित्यनाथ ने। हमारी बसों के प्रस्ताव के बावजूद 4 दिन से हम लगातार इंतजार कर रहे हैं, और ये जबानी जमा खर्च नहीं है। हमें इन बसों का किराया देना पड़ रहा है। ये 16,000 रुपए एक बस का दिन का है, और 3 दिन में ही इसका किराया 4 करोड़ 80 लाख हो गया। हमें इनका पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन हम इस आशा में पैसा देने को भी तैयार थे कि चलिए आपकी स्वीकृति आएगी, लोग अपने घर पहुंचेंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, और आपने फिर से राजनीति को सर्वोपरि रखा, अपना राजनीतिक नफा नुकसान देखा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गरीब की हाय तो ना आपको लेनी चाहिए ना हमें लेनी चाहिए। जो लोग जिनके पैरों में छाले पड़े हैं, जो गर्भवती औरतें पैदल चल के अपने घर जा रही हैं और मीलों दूरी की दूरी तय कर रही हैं, वो इसका क्या नफा नुकसान देंगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज गरीब की वेदना को अनदेखा कर कर आपने अपने राजधर्म से मुंह मोड़ा है।